शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने यूवी पढ़ा। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो हम लोग किस लिए डिटरमाइन करते हैं। किसी भी हमारे पास सैंपल है, अगर हम लोगों ने उसकी एलुसिडेशन करनी है कि क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यूवी करते हैं, फिर आईआर करेंगे, फिर हम लोगों ने एनएमआर करना है, फिर एनएमआर के बाद हम लोग मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखते हैं। तो यूवी हमें बेसिकली बताता क्या है। यूवी जो है हमें अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। और लैम्डा मैक्स के लिए कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने वुडवर्ड जो है फिशर रूल पढ़ा। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसका जो हमारे पास सेकंड नेम है वो क्या है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको कहा जाता है। हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या मकसद है, ये हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है कि अब हम सपोज करें हमारे पास C3H O ऐसे कोई सैंपल लिखा हो। अब हमारे पास ये जो है ना O जो है, इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा कि आया कि हमारे पास क्या है, ये O जो है ये कार्बोनाइल की फॉर्म में है, ये अल्कोहल की फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, तो हम लोग एल्डिहाइड की फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पे जो सारा जो है ये हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पता चलता है जब हम लोग इसकी स्पेक्ट्रा जो है स्टडी करते हैं। आप लोग जो हैं पहले आईआर की बेसिक्स समझे। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रा की प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी स्पेक्ट्रा हो इंफ्रारेड का, आप लोग उसको इजीली स्टडी कर सकें और उसे आप लोग देख सकें कि हमारे पास ये कौन सा कंपाउंड है। कभी भी हम लोग एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक आईआर को इस्तेमाल करके कभी भी किसी कंपाउंड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं पता चलता। हाँ जी, कुछ कंक्लूजन पता चल सकती हैं। अगर मैं आपको स्पेक्ट्रा दिखाऊंगी, अगर हमारे पास ऐसे ब्रॉड तरह की पीक आ जाए तो वो OH को, अल्कोहल को डिटरमाइन करता है। अगर इस टाइप की आ जाए, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक होती है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारे कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है या क्या है। अब हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसकी रेंज पढ़ते हैं कहाँ से कहाँ तक है। ये 2.5 से लेकर 1.5 माइक्रोन्स तक होती है इसकी रेंज। हम लोग अगर इसको यहाँ पे ये देखें पर सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो है वो ट्रांसमिटेंस और हमारे पास उसके दरम्यान में बनता है, किसके पास ट्रांसमिटेंस परसेंटेज ट्रांसमिटेंस लेते हैं वाई एक्सिस पे, और हमारे पास जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है बेसिकली, और यहाँ वो बता रही होती है कि हमारे पास यहाँ पे कैसे कंपाउंड जो है वो कितनी ट्रांसमिटेंस शो कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसकी जो रेंजेस अगर पर सेंटीमीटर में देखें, वैसे तो इसकी रेंज है 650 पर सेंटीमीटर से लेकर 12,500 तक होती है। बट यहाँ पे मैंने जो है मिडल आईआर और नियर आईआर जो है ना उनकी रेंजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। यूवीआर आईआर जो है ना, अब आप देखें हमारे पास इंफ्रारेड है किसके मिड में आती है, यूवी से बाद में आती है और माइक्रोवेव से ही पहले आती है। इस वजह से ये वाली जो रेडिएशन इंफ्रारेड कहते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास अगर हम लोग वो सीरीज़ देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, हमारे पास सबसे पहले कौन सी आती हैं, कॉस्मिक है, फिर गैमा है, फिर एक्सरे है। इस साइड पे हमारे पास एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे हम लोग इस साइड पे जा रहे हैं वेवलेंथ हमारे पास बढ़ रही है और एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये लॉन्गर वेवलेंथ वाली होती हैं। ठीक है, ये लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती है, डेट्स वाई हम लोग उसको आईआर रेडिएशन कहते हैं। अब इसकी क्या रेंजेस हैं, ये फार आईआर है, मिडल आईआर है, नियर आईआर है। फार आईआर है, इसकी रेंज हमारे पास 12,500 पर सेंटीमीटर तक है। अब हम लोग जो स्टडी करनी होती है वो मिडल और नियर आईआर को देखें कि हमारे पास जो है 4,000 पर सेंटीमीटर से लेकर 1,200 पर सेंटीमीटर, डिफरेंट बुक में इसकी रेंज डिफरेंट हो जाती है। और आईआर जो नियर आईआर में 650 पर सेंटीमीटर तक इसकी रेंजेस होती हैं। रेंजेस का मकसद बस ये है कि 4,000 से लेकर आप लोगों ने 650 वाले की अच्छे तरीके से रेंजेस को आप लोगों ने जहन में रखना है। आप लोगों को मैं बताऊँगी कि आप लोगों ने वैल्यूज़ को कैसे याद रखना है। यहाँ तक जो था इंतहाई सिंपल है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें किसके बारे में बता रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जब आप लोगों ने इसका आपने स्पेक्ट्रा देखना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अब्जॉर्बेंस और के दरमियान में हम लोग यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। लाइक ये परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के बारे में के साथ हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होती है और इस साइड पे हम लोग कंसनट्रेशन वगैरह लिख सकते हैं, वेवलेंथ लिख सकते हैं कि किस में शो कर रहा है। परसेंटेज क्या अब्जॉर्बेंस होगा ये ग्राफ अब्जॉर्बेंस में? जी। अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोगों को पता है कि अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का इनवर्स रिलेशन है, तो आपने इसको इन्वर्स में कर देना। मतलब तब हमारे पास ये
इसकी जो पीक आएंगी वो सीध में ऐसे आ जाती हैं। अक्सर इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या यहाँ पे अब्जॉर्बेंस भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तब सारी वैल्यू जो है वो सारी उल्टा में आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना हम यहाँ पे फिर हम लोग अब्जॉर्बन लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के जो है ना वो यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है, और कंसंट्रेशन जो है वो राइट की जाती है। अब देखिए हमारे पास परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4000 से लेके हम लोगों ने जो यूज़ करना होता है वो 650 पर सेंटीमीटर है। इस साइड पे वैल्यू जो है ना 4000 पर सेंटीमीटर बढ़ रही है इस साइड पे जाते हुए, और इस साइड पे कम हो रही है 650 तक, ठीक है। अब यहाँ तक ना इसका मिड पे कर लें, 650 से 1300 या 1200 तक आप देख लें। ये वाला हमारे पास जो रीजन है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इस वाले रीजन को हम लोग फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं, और इस वाले रीजन को हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। फिंगरप्रिंट हर हमारे पास कंपाउंड का डिफरेंट होता है। जैसे अल्लाह ताला ने हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट है दूसरे से डिफरेंट है, इवन के ट्विंस होते हैं उनका भी हमारा फिंगरप्रिंट जो है डिफरेंट होता है। ऐसे ही हर इंसान जो है उसका फिंगरप्रिंट जो है डिफरेंट है, तो हर कंपाउंड जो है उसका ये एक फंक्शनल प्रॉपर्टी है उसकी, जो फिंगरप्रिंट डिफरेंट होगा। ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये फिंगरप्रिंट रीजन इसको कहते हैं। इसकी रेंज जो होती है इस 650 पर सेंटीमीटर से लेकर ये 1100 तक 1200 तक होती है। इसमें ना ऐसे एक दूसरे के अंदर लाइनें घुसी हुई होती हैं, तो इसे ना हम लोग इतना ये एक दूसरे के अंदर मर्ज होती है कि इसको हम लोग स्टडी नहीं इतना करते। मतलब देखेंगे वो कुछ कंपाउंड का, एरोमेटिक कंपाउंड में आप देखेंगे कि क्या है। असल में हमारा जो मेन काम होता है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन को देख के अंदाज़ा लगाना, कि अगर फंक्शनल ग्रुप में सपोज ऐसे ब्रॉड पीक आए तो ये अल्कोहल होगा। वो मैं आपको कैसे कह रही हूँ कि ये अल्कोहल है, आगे मैं आप लोगों को हर स्पेक्ट्रा की एक मेन प्रॉपर्टी बताऊंगी। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास रीजन होता है, दूसरा फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट हर स्पेक्ट्रा का डिफरेंट है। हम लोगों ने जो मेन पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप। तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे इसके डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आई आर स्पेक्ट्रम। अब आई आर स्पेक्ट्रम मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास आई आर स्पेक्ट्रम होता है। आई आर स्पेक्ट्रम लास्ट पीछे बताया कि कैसे होता है। अब बेसिकली हमारे पास आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैंने कहा था हम लोग इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। कैसे इसको कहा जाता है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी सैंपल है। एक मिनट में ज़रा इसको जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को ईजिली यहाँ से दिखे। अब देखें हमारे पास कोई भी सैंपल है, उसमें आप देखें कि यहाँ पे क्या हुई है, ट्रांसमिटेंस हुई है। उसने रेडिएशन ऑब्जॉर्ब की, फिर क्या होगी, इसमें ट्रांसमिटेंस हो गई। उसने रेडिएशन ऑब्जॉर्ब की है, अब ट्रांसमिटेंस हो गई है। कुछ रेडिएशन जो ट्रांसमिट हुई है ना उसके दरमियान में हमारे पास ग्राफ बन रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपाउंड में ना 3 तरीके की ट्रांजिशन होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक होती है, वाइब्रेशनल होती है, रोटेशनल होती है। यूवी में आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है, बट इलेक्ट्रॉनिक मेन होती है, सो डेट्स वाई हम उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। अब देखें आईआर में क्या आया होता है, अब ये हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास सेकंड मतलब E1 ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। अब मैंने हर जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर वाइब्रेशनल होता है, ये हमारे पास वाइब्रेशनल है, और हर वाइब्रेशनल के अंदर ये रोटेशनल ट्रांजिशन होती है। अब आईआर में अगर कोई भी हमारे पास इंफ्रारेड में अगर कोई भी हमारे पास सपोज करें इधर सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल है, आईआर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो उसके अंदर वाइब्रेशनल जब ट्रांजिशन होगी, अगर ये वी नोट से V1 पे जा रहा है, ये V1 है इस पे जा रहा है, तो हर वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल भी है, तो मतलब ये रोटेशनल को भी क्रॉस कर रहा है। इस वजह से इस ट्रांजिशन को हम लोग वाइब्रेशनल रोटेशनल कहते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसे वाइब्रेशनल रोटेशनल क्यों कहा जाता है। इसकी रीज़न आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसको हम लोग वाइब्रेशनल रोटेशनल क्यों कहते हैं। वाइब्रेशनल रोटेशनल का क्या मकसद है कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो रही है, रोटेशनल भी होती है, ठीक है। मेन यहाँ पे वाइब्रेशनल होती है, अंदर आपको पता रोटेशनल होगा, तो इस वजह से डेट्स वाई दे आर कॉल्ड वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन। अब इसमें जैसे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, अब्जॉर्बेंस भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। ये बात यहाँ पे दोबारा रिपीट हो जाएगी कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करें। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इधर एनर्जी चेंज। अब इसमें एनर्जी चेंज किस टाइप के एनर्जी चेंज होते हैं। एनर्जी जो चेंज हो रही है वो डिपेंड करती है मैस ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल। सपोज करें मैं कहूँ कि आप मुझे बताएं कि हमारे पास जो है किसकी पीक किधर कौन से ये एक कंपाउंड है CH3। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास दूसरा कंपाउंड है कि मैं यहाँ पे कोई भी एस्टर ग्रुप ले लूँ, तो ये उसके मैस जो है ना एटम के मैस पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है उसकी पीक किधर आ रही है।
और अरेंजमेंट पे बड़ा डिपेंड करता है और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग आगे इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास किस किस टाइप की यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है, बेंडिंग ट्रांजिशन कौन कौन सी हो रही है, वाइब्रेशनल, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और आगे मज़ीद इसको देखेंगे। अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।